कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का इस क्लास में वेलकम है। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 5 आप सभी का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था क्लास 9th कंप्यूटर में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन या फिर कह लें कंप्यूटर का परिचय एवं विकास। एंड इससे प्रीवियस जो भी लाइव क्लासेस हैं लाइक लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक, अगर आपने उनको मिस किया है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तभी आपको 100% इन टॉपिक में और प्रीवियस टॉपिक को अगर आप जानते रहेंगे तो आपको आने वाले टॉपिक में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी या फिर डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा कंप्यूटर का वर्किंग, ठीक है। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर का हमने तो पढ़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उससे पहले हमने और भी चीज़ें पढ़ी, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर में टाइपराइटर में डिफरेंस, कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में डिफरेंस पढ़ा, कंप्यूटर और ह्यूमन माइंड में डिफरेंस पढ़ा, कंप्यूटर का परिचय हमने पढ़ा, कंप्यूटर की लिमिटेशन हमने पढ़ी, कंप्यूटर की विशेष गुण हमने पढ़ी, ठीक है। बट एक्चुअल में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे फॉलो करता है, कंप्यूटर हम जो डेटा देते हैं उस पर कैसे प्रोसेस करता है। सो ये सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, लाइक वर्किंग इसका, ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। सो ये जो क्लास है उसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरे क्लास में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे एंड आपको ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। बट कहीं पे डाउट रहता है तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जा करके वहाँ पे आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, ठीक है। खुद से कोई भी कार्य कंप्यूटर कभी नहीं करता है, बल्कि हमारे जो निर्देश होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन पर किसी प्रोग्राम के अनुसार ही वह कार्य करता है। बेसिकली जो हमारे प्रत्येक प्रोग्राम को कोई कार्य करने के लिए इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। हम इनपुट साधनों जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के द्वारा अपना एक इनपुट डेटा देते हैं तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर को कर देते हैं प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा आपको बुक का लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा इसमें अगर कुछ वर्ड हार्ड लग रहे हैं तो आपको ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी मेथड में आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपको ओवरव्यू में अगर देना चाहूँ तो कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। बेसिकली कंप्यूटर खुद से कुछ भी कार्य करता नहीं है, कंप्यूटर खुद से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंतर्गत खुद से सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर के अंतर्गत मीन कंप्यूटर के अंदर डिसीजन लेने की, खुद से डिसाइड करने की कोई भी क्षमता नहीं होती है। एज लाइक ह्यूमन, ह्यूमन जैसे होता है उसके अंतर्गत वो सभी क्वालिटीज़ होती है। कम जैसे वो डिसीजन भी ले सकता है, कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। बट कंप्यूटर में हमने आपको जब लिमिटेशन पढ़ाया था उसमें यही चीज़ें बताई थी कि कंप्यूटर के अंतर्गत खुद का दिमाग नहीं होता है, ठीक है। वो उसके अंतर्गत सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। कंप्यूटर कोई भी कार्य खुद से नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर जो कार्य करता है वो कैसे करता है, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं उसी पे वो कार्य करता है, उसी पे वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो रिजल्ट देता है, ठीक है। हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। सो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बताइए कि कंप्यूटर का कोई भी स्वयं से कार्य नहीं करता है, बल्कि हमारे निर्देशों के अनुसार जो भी हम लोग प्रोग्राम होते हैं देते हैं उसी पर कार्य करता है। और प्रत्येक प्रोग्राम का कोई कार्य करने के लिए उसको इनपुट की नीड होती है। इनपुट मतलब जो भी हम कीबोर्ड से उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं डेटा को, उसके बाद प्रोग्राम करके उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रोसेस करके हमको वो देता है, ठीक है। आगे आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। सो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, मेन सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपको ये चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। अथवा जो प्रोसेसर होता है उसके द्वारा हम लोग दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, आदेश होते हैं, उनका पालन किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उनका जो पालन है, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और यह प्रोग्राम इस तरह से लिखा गया होता है कि उसे उसका जो प्रोसेस है, उसका जो स्टेप है वो अच्छे से समझ में आता है कि कैसे इसको कार्य करना है। इस प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको किस प्रकार पूरा करना है। प्रोग्राम का पालन कंप्लीट होने के बाद, मतलब कंप्यूटर
को हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम के द्वारा, जो डेटा देते हैं, वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसका प्रोसेस अथवा बीच में ही प्रोग्राम का रिजल्ट आउटपुट किसी आउटपुट साधन जैसे हमारे स्कैनर या प्रिंटर या स्क्रीन पर भेज दिया जाता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं। स्कैनर नहीं, हमारा मॉनिटर जो होता है, प्रिंटर जो होता है, स्क्रीन जो होता है, उस पर हम लोग उसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट है, उसके द्वारा आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम यूज़र हैं, मैं क्या हूँ, मैं यूज़र हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने पेन टाइप के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। कहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं अपने डिवाइस पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बट आपको ये चीज़ें कहाँ पे दिख रही है, आपको ये कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन पे दिख रही है, या फिर आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको उसके स्क्रीन पे दिख रही है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेन टैब के माध्यम से इनपुट दे रहा हूँ। इनपुट दे रहा हूँ मतलब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं पेन टैब पे, वो इनपुट के माध्यम से कहाँ पे जा रहा है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़र हूँ, डेटा की एंट्री कर रहा हूँ। डेटा की एंट्री मतलब कंप्यूटर को मैंने पेन टैब से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, पेन टैब क्या होता है, पेन टैब एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम जो चीज़ें यहाँ पे पेन टैब पे लिखते हैं वो डिस्प्ले पे शो होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन टैब के माध्यम से डेटा दे रहे हैं। हमने डेटा में क्या दिया, हर्ष पाठक। उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर का जो डेटा है वो हमने यहाँ पे जैसे कीबोर्ड लिखा हुआ है, उसको हमने किसके द्वारा दिया, पेन टैब के माध्यम से दिया और इनपुट किया डेटा को। इनपुट हो गया हमारा जो डेटा है हर्ष पाठक, वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब ये गया कंप्यूटर के पास। ठीक है, कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर ने इसकी प्रोसेसिंग की। उसके बाद ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रिंट। ठीक है, हमने जब इनपुट दिया तब यह डिस्प्ले पे प्रिंट नहीं होता है। इतना फास्ट प्रोसेसिंग होता है कि हमें देखने में पता नहीं चलता है, हमें समय नहीं लगता है कंप्यूटर को ये चीज़ें करने में प्रोसेस। बट इसका एक प्रोसेस हो रहा है। हमने पेन टैब के माध्यम से जो इनपुट दिया, ठीक है, वो जो है इनपुट डेटा जो है कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर ने उसका प्रोसेसिंग किया, उसको पता है इसको क्या करना है। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर, या फिर कह लें हम ये, इसने क्या किया, प्रिंट करने का कार्य किया। कैसे प्रिंट करने का कार्य किया, जो हमने डेटा देखा भेजा हुआ था वो मॉनिटर या फिर कह लें हमारा जो स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक है, लैपटॉप के स्क्रीन पे हमने जो डेटा भेजा हुआ, इनपुट दिया था, उसी को इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, अब ये शो हो गया तो ये किसके पास पहुंच गया, ये हमारे जो यूज़र हैं उनके पास पहुंच गया। ठीक है, जो हमारा डेटा है वो सभी के पास पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कीबोर्ड से, तो अगर हम कीबोर्ड से कोई भी जानकारी लिखते हैं, जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ एक दूसरा एग्जांपल। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने किया है अपना नोटपैड को ऑन, ठीक है, ओपन किया है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनपुट मैं दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा मैंने यहाँ पे लिखा वायरलेस एंड उसके बाद हमने लिखा CLASSES। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने किया है इनपुट। ठीक है, कैसे इनपुट किया है, मतलब हमने एक डेटा भेजा है वायरलेस क्लासेस। कैसे भेजा है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, तुरंत आपको यहाँ पे शो हो गया, बट ये इस प्रकार कार्य नहीं कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, इतने वर्ड इनपुट दिए, कैसे, कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद ये जा करके प्रिंट हुआ किस पे, हमारे स्क्रीन पे, या फिर कह लें ये नोटपैड का जो ओपन किया है मैंने विंडो, उसमें जा करके प्रिंट हुआ। उसके बाद ये आप सभी को दिख गया। ठीक है, सो इस प्रकार ये हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। ठीक है, अगर हमने उसको पहले से ही प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, अगर हमने उसको कंप्यूटर में फिट कर दिया कि जो हमारा ए है वो छोटा है बी से, या फिर कह लें हमारा जो बड़ा है वो बी से बड़ा है, तो ये इसी प्रकार वर्क करेगा। ठीक है, अगर हमने कोई प्रोग्राम में लिख दिया कि ए की जो वैल्यू है वो 10 है, तो यहाँ पे वो ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो भी हम कंप्यूटर को पहले से लिख करके देंगे वही वो प्रोसेस करेगा। अगर हमने कुछ कंप्यूटर को बता दिया कि जो हमारा हमने अगर कोई प्रोग्राम कर दिया कि 5+3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, बट अगर हमने वहाँ पे प्रोग्राम में लिख दिया अपने थ्रू कि 5+3 = 9, तो ये क्या हो गया, इसी पे ही वर्क करेगा, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा।
हमने जो जो डेटा उसमें फीड किया है, हमने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फीड किया है, प्रोग्राम फीड किया है, वो उसी पे कार्य करता है। ऐसा नहीं वो दिमाग लगाएगा कि 5+3 तो 8 ही होता है, यहाँ पे 9 बताया गया है, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं वो करेगा, ठीक है। सो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट या फिर क्लास रहेगा, उसमें हम देखेंगे अपने अबाउट डेटा के बारे में, लाइक हमारा डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, इनपुट डेटा, प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट डेटा, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट है वो भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में, ठीक है। प्रीवियस इतने जो लेक्चर्स हुए हैं, प्रीवियस इतने जो टॉपिक्स थे, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी पता चल जाए अबाउट न्यू बैच, एंड वो भी ज्वाइन हो जाए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर लें, ठीक है। और कहीं भी डाउट है सो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमारे पास शेयर कर सकते हैं अपने डाउट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।